दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ की नींद। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बिना किसी बात के बतंगड़ बनाना तो कोई समीक्षा की सास मधु से सीखे। 2 दिन हो गए समीक्षा और उसके पति दीपक की बातचीत बंद हुए और सासू माँ अपने आप को अनभिज्ञ जताती हुई सामान्य बने रहने का बेहतरीन अभिनय कर रही है। 6 महीने की शादी में समीक्षा इतना समझ पाई है उसका पति दीपक भले ही कुशल व्यापारी हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वह मात्र चाबी वाला गुड्डा है जो अपनी माँ मधु के चाबी भरते ही रटे रटाए वाक्य दोहराता है, वो भी बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। समीक्षा की सास का कमरा भूतल पर है और समीक्षा का कमरा सास के कमरे के ठीक ऊपर। मधु को 8 बजते ही सो जाने की आदत है, लेकिन समीक्षा को उनके जल्दी सोने से फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, मधु को तो अपनी महत्व दिखानी है, इसलिए जब तब समीक्षा को सुनाती रहती है, बहू तुम सारे घर में खटपट करती घूमती रहती हो, मेरी नींद खराब होती है। मेरे कमरे की बत्ती बंद होते ही तुम भी अपने कमरे में चली जाया करो। घर में गिने सुने 3 सदस्य हैं। मधु के हुक्म जारी करने के बाद से समीक्षा रसोई में समेट अपना और दीपक का खाना कमरे में ले जाती है। खाने के बाद दीपक भी अपने काम में व्यस्त होते हैं तो समीक्षा वक्त बिताने को टीवी देखने लगी। अगले ही दिन नया फरमान जारी हो गया, समीक्षा तुमने रात को टीवी चलाया था ना, मैं सो नहीं पाई, सिर दर्द से फटा जा रहा है। मधु के इतना कहते ही दीपक ने गुस्से से समीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, जानती हो ना मम्मी की नींद खराब होती है, फिर भी टीवी चलाया तुमने। समीक्षा समझ नहीं पाई कि जब वो टीवी देख रही थी तब दीपक भी तो उसके बराबर में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उस समय तो दीपक को कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्यों गुस्सा आ रहा है। खैर, उसने रात को टीवी देखना भी बंद कर दिया। उधर मधु अपने विजय का उत्सव मना रही थी। उसके गुड्डे की चाबी बहुत अच्छे से काम कर रही है। समय बिताने के लिए अब समीक्षा ने अपने मोबाइल का सहारा लिया, कानों में हेडफोन लगा मजे से पसंदीदा मूवी देख लिया करती थी। मधु को बहू का ये सुख भी रास नहीं आया। एक बार फिर चाबी भर दी। 2 दिन पहले जैसे ही समीक्षा रात को खाना लेकर कमरे में पहुंची। दीपक ने अपनी प्लेट पकड़ते हुए कहा, जल्दी खाना खाकर लाइट बंद कर दो। क्यों अभी से लाइट बंद क्यों करनी है, मम्मी की नींद खराब होती है इस कमरे की लाइट जलने से। दीपक
दीपक ने लगभग डांटते हुए कहा, दीपक ये क्या बेसिर पैर की बात कर रहे हो? मम्मी का कमरा नीचे है, मेरे कमरे की लाइट उनकी नींद में खलल डाल ही नहीं सकती। दीपक कुछ भी सुनने को राजी नहीं था और समीक्षा भी अपनी बात पर अड़ गई थी। बहस लंबी खींची और बोलचाल बंद हो गई। समीक्षा के बाद में ठंडे दिमाग से सोचा तो समझ आया कि बात नींद खराब होने की नहीं है, बात है कि किसी भी तरह समीक्षा को दीपक के सामने सास की परवाह न करने वाली बहू सिद्ध करके दोनों के बीच तनाव पैदा करने की और अपना वर्चस्व कायम रखने की है। 2 दिन की लड़ाई के बाद समीक्षा ने दीपक से माफी मांग ली। सब कुछ सामान्य हो गया। रात के 8 बजते ही सारे घर में अंधेरा हो जाता। इस सब से दीपक भी परेशान था क्योंकि उसे जल्दी नींद नहीं आती थी। मौके का फायदा उठा समीक्षा दीपक से बातें करती। 2-4 दिन में दोनों 8 बजते ही गप्पे लड़ाने बैठ जाते। कभी बचपन के किस्से तो कभी कॉलेज की कहानियां। दीपक, मम्मी के सोने के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर चले। हाँ बिल्कुल, आइसक्रीम भी खाएंगे। इस तरह दोनों हर दूसरे तीसरे दिन 8 बजे घर से निकल जाते। घूमते फिरते अपने रिश्ते को जीने लगे। एक दिन दोनों बात करते हुए जोर से हंस पड़े। सुबह उठते ही मधु ने समीक्षा को टोक दिया, आधी रात गए, इतनी जोर से क्यों हंस रही थी? समीक्षा के बोलने से पहले ही दीपक बोल पड़ा, मम्मी पहले तो आपको नींद की इतनी समस्या नहीं थी। देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से आपको नींद से संबंधित दिक्कतें बढ़ गई हैं। समीक्षा, तुम जिस डॉक्टर का जिक्र कर रही थी, मम्मी को उसके पास लेकर जाओ। मैं अपनी माँ की सेहत में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत सकता। दीपक से समीक्षा ने बातों बातों में जान लिया था कि मधु की नींद उसकी शादी के बाद ही इतनी कच्ची हुई है। आज समीक्षा की समझाई बात दीपक ने मधु से कह दी थी, सभी बदल चुकी थी। उस दिन के बाद समीक्षा और दीपक अपने घर में 8 बजे के बाद भी सामान्य रूप से रह पा रहे थे।